तो पहले मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। कल तक जो हमने पढ़ा 45 तक पढ़ा था, राइट? जी प्रभु जी। ठीक है, आज 46 करना है हमारे को। तो 46 है। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुप्त उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटा से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के अनंत कारिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम और आपके चरणों में मेरा नमन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे प्लीज कृष्णा, कंटिन्यू प्रभु कीजिए। जी का स्वागत है। हरे कृष्ण, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आप करिए ना प्रभु जी। प्लीज कीजिए कंक्लूड करेंगे, है ना? आप अच्छा कर रहे हैं। प्लीज प्रभु जी, महेश प्रभु का जन्मदिन जैसा था। ठीक है। तो एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल काय जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। एक्चुअल में जैसा हमने देखा कि अर्जुन बड़ा डाउटफुल स्थिति में है, अब उसको समझा रहे हैं। पहले जो है ना बुद्धि योग का वर्णन किया श्री कृष्ण ने, उसके बाद शुद्ध सत्व का पिछले श्लोक में जो त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, मतलब तुम तीनों गुणों से उठ के शुद्ध सत्व तक पहुंचो। अब भगवान कह रहे हैं कि उसी के इन डेप्थ जा रहे हैं। जो सतोगुण में हो रजोगुण में हो उनकी क्या आशा होती है? इंद्रिय तृप्ति की। और हमने देखा कि जितने भी पुराने जो भी राजा महाराजा हैं वो अलग अलग तरह के ना यज्ञ अनुष्ठान करते थे स्वर्ग आदि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, या जो भी उनकी अभिलाषा रहती थी। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, जो भी प्राप्त करना है उसके लिए अलग अलग वेदों में और हर वेद में अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ की जो है ना विधि बताई गई है, उसको पूरा करते थे। और उसको पूरा करने के लिए वो जो है ना फिर सारी चीजें प्राप्त करते थे। तो अब बता रहे हैं भगवान कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य, एक यज्ञ करने के लिए कितनी सारी चीजें लगती हैं। उसको पूरा करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, सामग्री चाहिए, अग्नि चाहिए और तरह तरह की चीजें चाहिए। तो उसके बाद उनको जो है ना सबको प्रसादम और उस देवता का आह्वान करके उनको बुलाना, ये सारी चीजें चाहिए। तो एक अगर आपको अभिलाषा पूरी करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, तो ऐसी जिनकी काफी सारी अभिलाषाएं होंगी उनको पूरा करने के लिए कितना कुछ लगेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इन प्रकार के जो है ना छोटे छोटे जितनी हमारी जो है ना आशाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कुओं की जरूरत नहीं है। एक जलाशय बहुत बड़ा जैसे समुद्र हो गया, समुद्र से इतना पानी रहता है कि अनेक कुओं का भी पानी कम पड़ जाए उसके सामने। तो एक तात्पर्य ये निकलता है कि जितने भी हमारी जो है ना आकांक्षाएं हैं, छोटी या जितनी भी जरूरतें हैं, उनके लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास न जाके सिर्फ एक श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, वहां से सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। तो बहुत बढ़िया जो है ना हमारे गुरु आचार्यों ने बताया है कि एक कृष्ण का नाम जो है ना वो 33 करोड़ देवी देवताओं से भी ऊपर है। तो अलग अलग जो है ना बताया गया है यज्ञों के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ रहा था, सुनिए। आपको जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी तथा बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो उसे इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए।
जो सौभाग्य का आकांक्षी उसे दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए, जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा रखता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए, जो महान वीर बनना चाहता है उसे रुद्रों की पूजा करनी चाहिए, जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए, जो स्वर्ग की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए, जो व्यक्ति राज्य चाहता है उसे विश्वे देव की पूजा, और जो लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए, जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए, और जो नौकरी का स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। तो जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्वों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो उसे उर्वशी आदि अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसी लिस्ट ना ये खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी लिस्ट है जो कि वेदों में वर्णन है। बड़ी बात है कि वेदों में बताया गया है कि आपको अगर जो जो चाहिए, हर चीज, हर कामना आपकी पूरी होती है। तो अगर जो है ना, एक श्लोक आता है, अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। मतलब जिसकी अकामा, कोई कामना नहीं है, अकामा सर्व कामा, जिसकी सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को पैसे वाला बनना है, मेरे को शक्तिशाली बनना है, मेरे को ऐश्वर्यवान बनना है। अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदार दी, और जिसकी मोक्ष की भी कामना है, तो इन तीनों को क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषा परम, इनको तीव्रता से, तो तीव्रता से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो हमने देखा ध्रुव महाराज जो थे, जो कि उनके अंदर अभिलाषा थी, उनके पिताजी थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की जो दो पत्नियां थी, एक सुनीति थी और एक सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज, और सुरुचि जो थी ना, वो उनके पुत्र का नाम मैं भूल गया हूँ। तो जब घर से वो निकले, थोड़ी जो है ना उनके अंदर आकर्षण, मतलब आक्रोश था अपने जो है ना पिता और जो है ना वी माता के ऊपर। वी माता मतलब सुरुचि, और उनकी माता होगी सुनीति। तो वो इस आकांक्षा से प्रार्थना की, भगवान से पूजा की कि मेरे को अपने पिताजी से भी बड़ी गद्दी चाहिए। तो इस आकांक्षा से उन्होंने प्रार्थना करना चालू की, और जब भगवान को प्राप्त किया उन्होंने, तब उनका जो है ना ये ज्ञान आया कि जो है ना, मैं तो सिर्फ कांच का टुकड़े की अभिलाषा कर रहा था, लेकिन मेरे पास तो स्वयं डायमंड है, भगवान आ गए। मेरे को ये सब जो है ना भौतिक वस्तुओं की कामना नहीं पूरी करनी चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कि उन्होंने मंगा नहीं, तो भगवान उनके हृदय की बात नहीं जानते ध्रुव महाराज की। भगवान ने उनको 36,000 सालों का जो है ना आशीर्वाद दिया कि तो 36,000 सालों तक जो है ना तुम राज्य करोगे। तो भगवान की जो भक्ति करता है, तो भगवान इस उद्देश्य से उसको सब कुछ दे देते हैं, जो उसने चाहा उससे ज्यादा भी दे देते भगवान। तो ऐसा है कि एक एक चीज मांगने के लिए अगर आप देवी देवताओं के पास जाएंगे, देवी देवता दे तो देंगे, लेकिन बदले में से वो ना आपसे बहुत कुछ ले लेंगे। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो है ना देने वाले सिर्फ प्रभु हैं, श्री कृष्ण, और ये माध्यम है देवी देवताओं के थ्रू हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे इसका एक और अर्थ निकलता है। एक्चुअल में जो होता है ना, पहले गांवों में छोटे छोटे कुएं बनते थे, किसी में नहाने के लिए जाते थे महिलाएं, किसी में जो है ना पानी सिर्फ पीने का पानी भरते थे, किसी में कपड़े धोने के लिए जाते थे। तो ऐसे छोटे छोटे अलग अलग कुओं के लिए ना जाया जाता था गाँव में। तो इसका बताया गया कि एक एक काम के लिए आप अलग अलग कुएं में जा रहे हो, और अगर सेम एक बहुत बड़ा समंदर का पानी आ जाए आपके सामने, समंदर आ जाए, तो सारे काम वहीं पे हो जाएंगे। एक साइड में, एक जो है ना कोने में आप कपड़े भी धो सकते हो, दूसरे कोने में ये कर सकते हो, जो भी चाहिए अपने को, जो भी काम करना है वो एक ही सागर से पूर्ण हो सकता है। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि जो ब्रह्मदेव हैं, वो श्रीमद् भागवतम के 2.2.34 में बताते हैं कि ब्रह्मदेव उन्होंने कहा कि मैं वेदों का निष्कर्ष निकाल के, 3 बार जब पूरे वेदों को पढ़ा भगवान ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरणागति ही वेदों का सार है और कुछ नहीं। तो जो उनकी अलंकारी, मतलब अट्रैक्टिव लुक्रेटिव ऑफर में बोलते हैं आज की डेट में माताएं लोग, अरे आज तो ऑफर लग गया डी मार्ट में
15% ऑफ है, 20% ऑफ है, 50% ऑफ है, अरे रे ले लो, सामान खत्म हो जाएगा, वहां तो ऑफ चल रहा है, स्कीम चल रही है। तो इस तरह के जो है ना स्कीम्स में जो है ना आकर्षित किया जाता है। तो जो हमारे वेद हैं ऐसे आकर्षण बनाते हैं कि आप ये यज्ञ करो आपको सुंदर पत्नी, ये यज्ञ करो आपको स्वर्ग की प्राप्ति, ये यज्ञ करो आपको राज्य मिल जाएगा। तो इन सब चीजों में अट्रैक्शन में फंसना नहीं, हमारे को अपनी अकल लगा के और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लगना है हमारे को। तो जो भगवान की भक्ति है, पूजा है, वो सर्वोपरि है, श्री कृष्ण। तो 15.15 जो है ना वो श्लोक खोलते हैं आपको। पेज नंबर 523, यहाँ कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चम वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदित ए च अहम। मतलब मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को का जानने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो जो वेदों का अल्टीमेट लक्ष्य जो है ना वो भगवान की प्राप्ति है और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम फंस जाएंगे, अगर हम पढ़ते रहेंगे ना वेदों के बारे में, ये ले लें वो ले लें, तो फंस जाएंगे। 3.7 की पुष्टि यहाँ पे वर्णन हुआ है श्रील प्रभुपाद द्वारा। अहो बत शपचो अतो गरियान यज जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपस्ते जुहुआ सहस्त्रु आर्या ब्रह्मानुचूर्णम गृणांति ये ते। हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये जो श्लोक है ना, इसका अर्थ ये निकलता है अहो बत श्रपचो अतो गरियान। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, श्रपच मतलब श्वान, कुत्ता, कुत्ता का मांस खाने वाला आदमी और उसको पचाने वाला आदमी, वो खाता है उसको पचाता है, मतलब वो खाने वाला। अहो बत श्रपचो गरियान यज जीवा वर्तते नाम तुभ्यम। अगर उसकी जीवा के अग्र भाग में, यद जीवा अग्र वर्तते नाम तुभ्यम, उसकी जीवा के अग्र भाग में सिर्फ भगवान का नाम होता है, कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता है, तो क्या होता है, वो सारे जो है ना सारे धामों का उसको फल मिल जाता है और उसकी जो है ना उसका जीवन का उच्च कोटि पे पहुंच जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ भगवान का नाम लेना। तो बहुत जो है ना हमारे को सीरियसली, सेंसिटिवली भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम जितना अच्छे और साफ हृदय मन से लेंगे, उतनी जल्दी जो है ना भगवान हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे। स्वयं भगवान हमारे को मार्गदर्शन करते हैं अपने आप को समझाने का, अपने आप को रिवील करने का। यहाँ एक बहुत अच्छा नीचे एग्जाम्पल दिया है, जो एग्जाम्पल नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के समय की बात बताई गई है नीचे जो है ना लास्ट पैराग्राफ में। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मुख हो गए। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो है ना एक समय की बात है जब नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु दिन रात अपने जो है ना पार्षदों के साथ कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे। तो एकदम संकीर्तन में सब लोग नृत्य करते थे, मृदंग बजाते थे, जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण करते थे और जो है ना भगवान की जो है ना नाम लेते थे जोर जोर से। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो थे ना बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो बहुत बड़े जो है ना वो मतलब जो है सारे जो है ना श्लोकों का वर्णन और इस प्रकार के जो है ना पांडित्यपूर्ण थे वो। तो उन्होंने बोला कि ये इतना भावपूर्ण हो जाता है और ऐसा सिर्फ भगवान का नाम लेता रहता है, इनको बुलाओ, इनसे जो है ना मैं बात करता हूँ, इनको समझाता हूँ।
कि तुम थोड़ा सा मंत्र उच्चारण करो, थोड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान करो, थोड़ा सा जो है ना अपना सात्विकता लाओ, इस टाइप का जो है व्यवहार ठीक नहीं है। तो जब बुलाया गया उनको, तब भीड़ भाड़ थी पूरी। प्रकाशानंद सरस्वती जो है ना उनके साथ उनके काफी सारे जो है ना उनके मेंबर्स बैठे हुए थे, उनके फॉलोअर्स बैठे हुए थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, चैतन्य महाप्रभु बाहर की तरफ बैठ गए, एकदम बाहर की तरफ। तब प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा उनसे बुला के कि आप ये सब क्यों करते। तब उन्होंने बताया कि मेरे को जो है ना मेरे गुरु ने मूर्ख समझ लिया और ये सब करने के लिए मना कर दिया। बोले ये सब तुम मूर्ख, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम सिर्फ भगवान का नाम का कीर्तन करो। अब देखो कितना मतलब प्रभावशील बात है ये, और इनडायरेक्टली बोल दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि एक्चुअल में देखा जाए तो इन सब की जरूरत ही नहीं है जीवन में। आप जो शास्त्र, आप जो मंत्र और आप जो ये सब अनुष्ठान कर रहे हो, इनकी जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जीवन में जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम की जरूरत है। जितना जितना हम कीर्तन करेंगे उतना उतना हमको फल मिलता चला जाएगा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमारे को ये ज्ञान दिया कि आप फंस जाओगे अगर वेदों में घुसोगे ना, उनके मंत्रों में और उनकी जो है लुभावने ऑफर्स में, ये चाहिए वो चाहिए, ये कर लो वो कर लो, ऐसा इसको फॉलो कर लो उसको फॉलो कर लो, ये देवी देवता का अनुष्ठान कर लो, तो फंस जाएंगे हम उसमें। तो हमको फंसना नहीं है इन सब चीजों में। तो चैतन्य चरितमृत आदि आदि लीला में जो है ना 7.71 से लेके 74 तक, 72, 73, 74, ये चारों में इस पूरी कथा का वर्णन है। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं निकाला नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, एक कथा आती है इसमें। एक राजा थे नृग। राजा नृग थे ना, वो बहुत दानवीर थे, बहुत दान करते थे। अलग अलग ब्राह्मणों को अलग अलग यज्ञ करके उनको गायें दान देना, ये सोना दान देना, जमीन दान देना, बहुत देते थे दान। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक ब्राह्मण को काफी सारी गायें दी दान में, फिर दूसरे ब्राह्मण को भी गाय दी दान में। तो पहले ब्राह्मण की दी हुई गाय एक जो है ना दान में दी हुई, वो वापस चल के भीड़ में आ गई और दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान में चली गई गलती से। एक बार सपोज करो 10,000 गाय दी उन्होंने, तो एक गाय उसमें से निकल के भीड़ में से दोबारा दूसरे ब्राह्मण को जब दान दे रहे थे तो उसमें शामिल होकर चली गई दोबारा। तो जब पहले ब्राह्मण को पता पड़ा कि मेरी एक गाय उस ब्राह्मण को दोबारा राजा ने दान में दे दी है, तो वो राजा के पास है, राजा नृग के पास, बोले आपने जो है ना, तो अब वो कैसे दे दे, वो तो दान में जो है कैसे ले लेंगे उनसे। तो बोले मैं आपको एक गाय की जगह और 10,000 गाय देता हूँ दान में, आप जो है ना उस गाय को छोड़ दो क्योंकि मैंने उसको दे दिया। तो इस प्रकार जो है ना वो माना नहीं ब्राह्मण, और काफी जो है ना हट हट हो गया उसमें अपनी जो है ना, और गलत हो गया, उसने स्वीकार नहीं किया अपने राजा का ऑफर, और जो है ना वो मन का दुखी होकर चला गया वहां से। तो इस प्रकार जो है ना यज्ञ में मिस्टेक हो गई राजा के द्वारा, और उसको छिपकली का नेक्स्ट योनि मिली। तो ज्यादा अच्छे से तमाल प्रभु बताएंगे इस कथा को कि छिपकली को तो मिली और वो कुएं में जाके बसे, कुएं में थे काफी समय तक। फिर भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब आए, उनको उनको निकाला, तब उनका उद्धार हुआ। तो इस प्रकार जो है ना जितना भी आज अच्छा पुण्य कर लो, कहीं पे भी अगर मिस्टेक हो जाए तो उसका जो है ना पूर्ण रूप से हमको भरना पड़ता है। यज्ञ और अनुष्ठान में मिस्टेक हो जाती है। तो एक श्लोक आता है, मैं बताता हूँ। उसमें आता है कि जो है ना छिद्रम, और कि जो है ना आज की डेट में कोई भी चीज सामग्री जो है ना इतनी शुद्ध नहीं है कि जो है उसको आप जो है ना यूज कर सको। न सामग्री शुद्ध है, न बोलने वाले मंत्र उच्चारण करने वाले शुद्ध हैं, न ही छिद्रम और शुद्धम, ऐसा कोई एक श्लोक है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो प्रभु जी को तो याद ही होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। तो
श्रीमद् भागवतम 8.23.16 इसमें कहते हैं, मंत्र तंत्र छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम। मतलब मंत्रों में, तंत्रों में तथा कर्म कांड में त्रुटि हो सकती है, देश काल पात्र तथा सामग्री में भी त्रुटि हो सकती है, परंतु भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक होगी और आपको उसको भरना पड़ेगा। कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसको करने से हर 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 स्थिति में आदमी पवित्र हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक समुद्र सारे कूपों का काम पूरा कर लेती है, उसी प्रकार भगवान का नाम हर चीज को पूरा कर लेता है, आपकी सारी जरूरतों को, आपकी सारी चीजों को। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। और तमाल प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रभु जी आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम तो हमारे बहुत प्रिय भक्त महेश प्रभु जी को उनके कृष्ण भावना में जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सोच रहा था कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर निश्चित रूप से वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं, है ना। तो मैं समस्त भक्तों की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर किसी भी प्रकार का मुझसे और इन सारे भक्तों से कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करें। और एक एज अ वैष्णव हम सबके लिए हम सबको कृपा भी दे, क्योंकि एक वैष्णव जब अपने अंदर के चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ता है तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है भक्ति में, है ना। सो आप बिल्कुल इसी तरह से सारे भक्तों को, एक्चुअली हर वैष्णव कहीं ना कहीं प्रजा का एक संरक्षक बन जाता है, एक ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मणों के ऊपर ब्राह्मणों का भी लीडर हो जाता है। तो निश्चित रूप से आज एक समाज में आप एक ऐसे सुधार के लिए नित्य रूप से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि समाज की दिशा एक सही पथ को पकड़ते हुए, सही रास्ते को पकड़ते हुए आगे चलेगी। आज इतने सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसका भी फल आपको प्राप्त होगा। आपका यह जन्म सफल हो, क्योंकि आपने भगवान के उसी नाम प्रचार का कार्य अपने हाथ में लिया है, जिस नाम प्रचार के कार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी वैदिक शिक्षाओं को त्याग, अपने गुरु के आदेशानुसार एक मूर्ख बनकर, अपने आप को मूर्ख बताकर हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में आत्मसात किया। बहुत बहुत धन्यवाद महेश प्रभु कि आप लगातार हर रोज अपने सुबह की नींद त्याग करके इस ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों के साथ बैठ करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौर लता, श्रील प्रभुपाद से आपके इस उत्तम कार्य के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको इसी प्रकार से सद्बुद्धि दे और आपका जीवन सफल हो। साथ ही साथ यह श्लोक, जिस श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा कर लेता है, इसी प्रकार से वेद बहुत बड़ा है, किंतु यदि वेद के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को जरूरत नहीं पड़ती। इस वेद को ऐसा समझिए कि इस संसार में जितने पुष्प हैं ये वेद हैं, लेकिन जिसको पता है कि उन पुष्पों से शहद कैसे निकाला जाए, तो जो शहद के एक बूंद की वैल्यू जानता है, उसे पूरे के पूरे पुष्प की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस तरह से इसको समझा जा सकता है, क्योंकि वेदों के ऊपर बहुत सारे अलंकारिक शब्द हैं। जब व्यक्ति वेदों को जानना चाहता है तो उसके अलंकारिक शब्दों में फंस जाता है और उन सिद्धियों के चक्कर में फंस जाता है जो कि वेदों में कर्मकांड के रूप में दिए हुए। जबकि भगवान इसी भगवत गीता में 15:15 में बता रहे हैं कि एक्चुअली वेद इसलिए न पढ़ा जाए कि वेद से आंतरिक शिक्षा को न लेकर के वेदों का जो बाहरी आवरण है, अर्थात जो उसके अलंकारिक शब्द कर्मकांड है, जो सिद्धियां हैं,
उसको पाने के लिए वेद पढ़ा जाए। इसलिए लोग वेद पढ़ के बहुत सारी बातें बताते हैं। वेद का तो मूल तात्पर्य ही है कि वह भगवान को उद्धृत करता है और भगवान को ही जानने योग्य वह वेद बनाया गया है। भगवान के सारे अंश के रूप में जीवात्माएं, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का अंश होने के नाते पहले से ही कृष्ण भावनामृत सहेज कर रखा गया है बीज के रूप में। किंतु इसे जगाने के लिए भक्तों का संग, शास्त्रों का संग अति आवश्यक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 3:33-7 में कहा गया है कि हे भगवान, आपका यह जो नाम जप है, यह नाम जप भगवान का जो नाम जप है, यह नाम जप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह चंडाल हो, चंडाल तक को उसकी स्थिति से उठाकर ब्राह्मण के पद तक उठा सकता है, उसका भी उद्धार हो सकता है। इस नाम को लेने के लिए किसी देश काल आदि, किसी भी परिस्थिति का कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल वेद ऐसा ही है कि अनेकानेक बार कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करे किंतु अपने हृदय की प्रवृत्ति को न खत्म करे, तो वेद पढ़ना बिल्कुल उसके समान है। जबकि यदि कोई व्यक्ति इसके आंतरिक सार को समझता है कि एक्चुअली हम परमात्मा, हम भगवान के अंश हैं और हम जीवात्मा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में बताया गया। प्रकाशानंद सरस्वती एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, मायावादी भी थे। लेकिन एक्चुअली मायावादी क्या करते हैं, वेदों के उस विभाग को पढ़ते हैं जहां पर सिद्धियों के बारे में बात की जाती है और जहां पर खाली ब्रह्म के ज्योति के बारे में बात की जाती है, जो कि बाहरी आवरण है ब्रह्म का, ब्रह्म अर्थात भगवान। इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को वेदों को पढ़ाना चाह रहे थे कि आप वेदों को पढ़ो और इस तरह से वेदों के वैदिक स्रोतों का गान का अध्ययन करो और उसी का गान करो। किंतु भगवान बोले, मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति कहाँ वेदों को समझ पाएगा। मेरे गुरु जी ने तो मुझे बोला कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम कुछ नहीं समझ सकते। एक काम करो, बहुत सिंपल सा मंत्र देता हूँ जो कि 32 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे 32 अक्षरों के मंत्र, ऐसे 16 शब्दों के मंत्र जिसको हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, इसको लो, तुमको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि इस पूरे संसार में जो जीवों की स्थिति है, उन्हीं मूर्खों की स्थिति है जो कि वेदों को समझ नहीं पाएंगे। पढ़ तो लेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए वो अपना नाम बढ़ाने के लिए बहुत खूब सारे श्लोक पढ़ के आएंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा किसी को और किसी श्लोक की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल उसके सार स्वरूप वैदिक स्रोतों का वांग्मय सार जो है, केवल यह है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए केवल यदि कोई भगवद गीता को समझ ले, यदि भगवद गीता के सार को समझ रहे, भगवद गीता कितना आसान है। 4 वेद जो कि ऐसे भर भर के इतने बड़े बड़े वेद हैं, उन वेदों का सार स्वरूप आपके सामने 700 श्लोकों में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया है। यदि आप इसका रेगुलर अध्ययन करें और इस प्रयोजन को समझने का प्रयास करें कि यह भगवद गीता हमें क्या सिखाना चाह रही है, किस प्रकार से कृष्ण की शरणागति की ओर लेकर जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के शरणागति पर भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर जप और कीर्तन करता है, तो उसका उद्धार इसी जन्म में इसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से हमारे महेश नचरानी प्रभु ने अपने इस जन्म पर अपना जीवन सफल कर लिया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज मैं प्रभु जी के इस पर, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि प्रभु जी का जन्मदिन है, मैं प्रभु जी को धन्यवाद दे सकूं, प्रभु जी के मुख से कुछ सुन सकूं। थैंक यू सो मच। मैं इसको, यदि किसी का प्रश्न है तो प्रश्न लेकर आगे बढ़ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी कथा सुनाई थी प्रभु जी ने। प्रभु जी ने कथा सुनाई थी महाराज ने। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ना राजा नृप की जो एक कथा सुना दान और को जब उन्होंने विभूति जी दोबारा दे देखो दिया, मतलब गलतियां हो सकती है। हाँ जी, दान कर देते हैं, उसके बाद उसको फिर बेच देते हैं, फिर दोबारा हम खरीद करके फिर उसको करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। ऐसे में कैसे करेंगे लोग। यही राजा की जो कथा है, मैं वही बता रहा था कि हमसे हमारे जीवन में विविध गलतियां होती हैं, वेराइटीज ऑफ गलतियां करते हैं। उसी तरह राजा नृप से भी उन्होंने जानबूझकर गलती नहीं की, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़क हैं कि प्रकृति के नियम इतने कड़क हैं कि यदि आपने उसके बदले भरपाई भी करना चाहा, 10,000 दान, 10,000 गाय, वो और भी बोले कि इसके बदले में दे देता हूं, लेकिन दोनों ब्राह्मण में से किसी ने भी समझौता करने को तैयार नहीं हुए। और जब दोनों तैयार नहीं हुए तो महाराज नृग को ब्राह्मण ने श्राप दिया और उन्हें प्रकृति के नियमानुसार उन्हें छिपकली का जीवन मिला। हालांकि उन्होंने बहुत कार्य किए थे, उन्होंने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजन भी की थी, तो इस प्रकार से उन्हें जीवन मिला और उनका उद्धार भी हुआ, क्योंकि उन्होंने गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन गलती से गलती हो गई थी, गलती से, क्योंकि वो उसको जानबूझकर उन्होंने दान नहीं किया, उन्हें पता नहीं था कि गाय वापस आ गई है और वो 10,000 की गिनती में शामिल हो गई। तत्पश्चात भगवान उनके ऊपर कृपालु हुए, लेकिन हम जैसे लोगों पर कृपालु इतनी आसानी से नहीं होंगे, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम पर भी कृपालु ऐसे हो जाएंगे। हाँ, आपके ऊपर भी कृपालु हो सकते हैं यदि आप इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को अपने जीवन में अपनाए, तो भगवान हरिनाम प्रभु स्वतः ही आपके ऊपर कृपालु हो जाएंगे। तो इसलिए राजा नृग जो है, राजा नृग को छिपकली क्यों नहीं, तो इस कथा का सार ये है कि हमें कर्म कांड के विभिन्न प्रयोजनों को अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए। दान करने से आपको एक पुण्य की प्राप्ति होगी, तो ऐसे पुण्य को अर्जित करने के लिए दान आदि कार्यों में न लगकर हमें भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। और इस मूवमेंट को, जिसे कृष्ण भावनामृत मूवमेंट कहते हैं, इसे बढ़ाने के लिए भक्तों का आपस में सहयोग करना चाहिए। न कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, प्रभु जी एक काम करता हूँ, मैं खूब कमाता हूँ और कमा के खूब दान कर दूंगा ब्राह्मणों को, खूब दान कर दूंगा गरीबों में, और मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगा। नहीं, यह प्रयोजन ठीक नहीं है। इससे आपको पुण्य तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन इसको पुण्य करते करते कहीं गड़बड़ हो गई और आपके दान का किसी ने मिसयूज कर लिया, तो भी आपको उसका रिएक्शन झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक किसी भी कर्मकांड को करना है। इसलिए कलयुग में कर्मकांड करने की संस्कृति ही नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करने के लिए जब एक बार राजा इंद्र के साथ, राजा इंद्र जो है वो यज्ञ करा रहे थे, तो यज्ञ में ब्राह्मण ने अपने एक शिष्य के प्रॉफिट के लिए यज्ञ के मंत्रों में थोड़ी सी जानबूझकर चेंजेस कर दी, तो उसे यज्ञ का फल उसे प्राप्त होने लगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, यदि मान लीजिए हमको तो पढ़ना ही नहीं आता है वैदिक श्लोकों को, हम ये श्लोक पढ़ने ही नहीं आते हैं, कितनी गलतियां होती होंगी, और पता चला फल अपने लिए कर रहे थे, फल मिल रहा है पड़ोसी वाले को, है ना। पड़ोसी में सारा धन का जो पाइप है ना, वो उनके घर में नल कनेक्शन हो गया है और सारा धन उसी के घर में आ रहा है। तो बोलते प्रभु जी क्या बताए, इतना पूजा पाठ करते उसके बाद भी हमारे घर की स्थिति नहीं सुधरती, है ना। तो नहीं सुधरेगी, चिंता मत कीजिए। क्यों, कैसे सुधरेगी? परेशानी ये है कि हमारे पास, हमें उच्चारण करना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, हमें समझना नहीं आता, और हम किस प्रकार से कर्मकांड को फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हैं। इससे अच्छा है युग धर्म जो है, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। जिस भी भाव से कम मुख से लेना है, मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से बड़ी आसानी से मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं है प्रभु जी, लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। और प्रभु जी बस आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, हमारे को सेवा देते रहें, किसी भी प्रकार से जो भी सेवा मिले करते रहें हम सब, और आगे बढ़ते रहें भक्ति में, यही कामना है और यही आशा करते हैं प्रभु जी से, यही हमारे को आशीर्वाद भी मिलेगा। हरे हरे।
थैंक यू सो मच प्रभु, आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। हरे एक कृष्ण। रिक्वेस्ट था आपसे, बहुत सारे लोग जी नए भी हैं क्लास में, जी तो आप एक बार जी हरि नाम के उसपे क्लास ले लीजिए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल जब ले आप ले। फ्री हो प्रभु जी, कल या परसों जब आप फ्री हो, एक दिन क्लास ले लीजिए ना हरि नाम पे, ओके, आज दिन में मैं डिसाइड करके बता देता हूँ, है ना, तो कब क्लास ताकि हम लोगों को ना मैसेज पहुंचा सकें और लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो सकें। जैसे मालूम रहेगा तो हम प्रचार कर लेंगे, फ्लोट कर देंगे मैसेजेस सारी जगह कि भाई इस दिन ये क्लास है स्पेशल, आप अटेंड करिए, तो सब लोगों आई को विल उसका इन्फॉर्म। बेनिफिट मिले। आई विल इन्फॉर्म यू टू। ठीक है, थैंक यू। सब सब मिलके प्रभु जी, हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे, राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु की जय। जय, शील प्रभुपाद की जय। प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरि डिवाइएस की बोल। जो सभी भक्त क्लास है, वृंद की जय। सत्यम प्रभु कमाल की प्रभु डिवाइएस जी, की क्लास है। प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। कमाल सर प्रभु मैं, जी, जी हरे कृष्णा, कमाल प्रभु बताइए। जी। जी जी हाँ जी कमाल बताइए। प्रभु जी, आपके लिए स्पेशल एक वो है, मैं सिर्फ आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ मैसेज। रोज महेश प्रभु जी के मुंह से श्री प्रभुपाद जी का तो नाम रहता है, आपका भी रहता है, इसीलिए हम लोग को तमाल प्रभु जी बिल्कुल मुखाग्र है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। सत्यम प्रभु ने बोला है कि प्रभु जी डिवाइएस की क्लास, तो देखिए डिवाइएस की क्लास मॉर्निंग नहीं करेंगे, यदि डिवाइएस करना होगा ना तो डिवाइएस का सेशन है, 7 सेशन है, तो यदि करना होगा तो सत्यम प्रभु आप फॉलोअप कीजिए, और वो 7 सेशन किसी भी वीक में आप सेट कर लीजिए, और उस वीक में सेट करने के बाद 7 सेशन जो है, या तो आप उसको 7 वीक्स में कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप नहीं, संडे इवनिंग में नहीं, संडे छोड़ करके संडे इवनिंग समय नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि संडे को ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो इसलिए आप पहले सेटअप कर लीजिए कि वीक में कौन से डे पर करेंगे। इस तरह से 7 वीक्स या तो लग सकते हैं, या 7 डे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अगर या तो एक वीक में एक दिन ले सकते हैं, इस प्रकार से 7 वीक में अपन पूरा कर सकते हैं, या फिर लगातार भी आप इस डिवाइस, क्योंकि डिवाइस एक कोर्स है जिसे आपको पूरा करना है, तो आप जब चाहे तब आप कर सकते हैं, आप जैसा बताएंगे, आप लोगों को जैसी सुविधा होगी तो डिवाइस भी अपन कर सकते हैं। ठीक है सत्यम को, ओके, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, और शील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। जय।